नमस्कार बच्चों। हम आज पुनः अपनी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है का पाठन करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि यह कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है और इस हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय का हम पहले भी पाठन कर चुके हैं। इसी क्रम में पहले ही पाठ के अंतर्गत दिन जल्दी जल्दी ढलता है का पाठन हम आज करेंगे। इस कविता में कवि ने यह भाव स्पष्ट किया है कि अपने प्रिय का आलंबन या लक्ष्य का साक्षात्कार ही हमारे अंदर चंचलता का प्रवाह करता है, अन्यथा हम शिथिलता और जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी कविता की पंक्तियों की ओर। हमारी कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि पथ अर्थात रास्ता, एक पथिक है जो अपनी राह पर आगे चल रहा है और उसकी मंजिल सभी पाने वाली है, लेकिन रात्रि भी होने वाली है और रात्रि होने का भय उसके भीतर अब एक अलग भाव उत्पन्न कर रहा है और लक्ष्य उसे अपनी ओर बुला रहा है। इसलिए उसके कदमों में तीव्रता आती है और वह अपने कदमों को तेज कर लेता है। अर्थात इन पंक्तियों का भाव यह है, कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम अपने लक्ष्य के समीप होते हैं, हमारे भीतर स्वतः ही एक तीव्रता, एक तेजी आ जाती है। इस कविता में अगली पंक्तियां हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण कवि ने यह दिया है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा का अर्थ है आशा, कि जो चिड़िया के बच्चे हैं वे अपने नीड़ों अर्थात घोंसलों से झांक रहे होंगे और अपनी माँ की प्रतीक्षा में होंगे कि वो जल्दी आएंगी और उनके लिए भोजन लाएंगी। और यही ध्यान, यही विचार चिड़िया के मन में भी आता है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के कितनी चंचलता है। यही ध्यान कि उसके बच्चे भूखे होंगे, बार बार अपनी माता के विषय में सोच रहे होंगे कि उनकी माँ जल्द आए और उनकी भूख को शांत करे। अपने माँ से मिलने की आशा उन बच्चों में बहुत तीव्रता से है। ये बात चिड़िया के मन में भी आती है और इसलिए उसके परों में और भी अधिक चंचलता, तीव्रता और वेग आ जाता है। अर्थात इन दोनों काव्यांशों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति के जीवन में किसी प्रिय और किसी लक्ष्य का होना अत्यंत आवश्यक है। और प्रेम, किसी व्यक्ति का प्रेम, माता पिता, भाई बहन, प्रेयसी, बच्चे, किसी भी व्यक्ति का प्रेम अथवा अपने लक्ष्य की तीव्रता ही उसके जीवन में और भी अधिक ऊर्जा का संचालन करती है। तो इन दोनों पदों का जो शिल्प सौंदर्य है वो ये है कि भाषा यहाँ पर खड़ी बोली है, गुण माधुर्य है, छंद मुक्त है, जल्दी जल्दी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और तत्सम शब्द हैं प्रत्याशा और नीड़। अब हम अगले अपने अंतिम काव्यांश की ओर यहाँ पर पहुँचते हैं। लिखा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को यह प्रश्न शिथिल करता और पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर से एक बार देखिए, पंक्तियां हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल अर्थात व्याकुल, मैं हूँ किसके हित चंचल, चंचल मतलब किसके हित के कारण मेरे अंदर उत्साह जागृत हो, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, जिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं किसके हित के लिए चंचल हूँ। जैसा कि आपने ऊपर के पैराग्राफ में देखा है कि एक चिड़िया वो अपने बच्चों के हित के लिए अपने घर पर जल्दी पहुंचने का प्रयास कर रही है। एक पथिक है जिसकी मंजिल पास आने वाली है, इसलिए वह जल्दी वहां पर अपने मंजिल पर पहुंचना चाहता है, इसलिए उसके पैरों में तीव्रता है। लेकिन वहीं जो कवि है वो ये विचार कर रहा है कि ना तो उसके लिए कोई व्याकुल होने वाला है और ना ही उसका कोई ध्येय है जिसके लिए वो अब परेशान हो। तो यह विचार उसके बार बार इस प्रकार के प्रश्न उसके कदमों में शिथिलता भर रहे हैं।
उसके पैर स्वतः ही धीरे हो रहे हैं, उसके उर में विह्वलता यानी कि एक व्याकुलता है इस बात को लेकर के, ऊहापोह की स्थिति है और उसके लिए भी समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन उसके जीवन में किसी भी प्रकार से ऊर्जा का संचार नहीं है। इसलिए कवि बिल्कुल भी अपने लक्ष्य की, अपने जीवन में एक ठहराव की स्थिति में, एक शिथिलता की स्थिति में पहुंच चुका है। तो इस प्रकार इस पूरी कविता के अंतर्गत कवि ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि जीवन में तीव्रता, गति का संचार होना बहुत जरूरी है और यह जो गति है वह तभी उसका संचार हो सकता है जब जीवन में हमें हमारे लक्ष्य और अपनों के प्रति प्रेम के भाव जागृत हों। तो इस काव्यांश का जो शिल्प सौंदर्य है वो भी आपके सामने है। भाषा खड़ी बोली, गुण माधुर्य, छंद मुक्तक है, अलंकार यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाशी है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, विकल, शिथिल और विह्वलता आदि। नमस्कार बच्चों।